गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें इस बुक में मेरे पास जो बुक है उसमें टोटल 30 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। तो चलिए उनका प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन अभी तक जो है क्वेश्चन बैंक में पूछे गए हैं और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उनका कैसे अटैम्प्ट लेना चाहिए, किस तरह से उन्हें फास्ट बनाया जा सकता है। क्योंकि वहाँ पर जो है हमें बस ऑप्शन से मतलब है कि किस तरह से ऑप्शन कितना फास्ट हम दे सकते हैं, वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन करेंगे और कल 15 क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 चलिए सॉल्व कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट, यह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, पार्ट 1 स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख पढ़िए, इसको क्या बोल रहा है। द्विघात समीकरण इतना के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, यानी कि हमारे पास ये दिया हुआ है 2x² प्लस 3x माइनस 4। बोला कि अल्फा और बीटा इससे शून्य है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, फॉर्मूला इसका होता है डायरेक्टली। अगर हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में उसे बोलते हैं जिसमें इक्वेशन हमारा बराबर में 0 हो, इधर कुछ हो बराबर में 0 हो, मतलब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। ओके, अगर हमारे पास द्विघात समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उस कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a। b किसे बोलते हैं, h के कोफिशिएंट को, मतलब -3, a का वैल्यू कितना 2, यानी कि -3/2 ही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, -3/2, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये तो देखते ही हमारे पास ये कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है तो यहाँ पर -b -3/2 ऐसे ही क्वेश्चन देखेंगे, आंसर टिप देंगे वहां से। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कीजिए फटाफट। बोला इतना के मूल अल्फा और बीटा हो तो 1/अल्फा, यानी कि यहाँ पर ये h² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 इतना दिया हुआ है। तो पूछ रहा है इसमें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू बताओ जब अल्फा और बीटा क्या हो, इससे शून्य हो। तो उस कंडीशन में आपका आंसर मुझे लगता है कि आ गया होगा। नहीं, इस कंडीशन में हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं क्योंकि हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर के लिए हमारा फॉर्मूला पता नहीं है। फॉर्मूला हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का पता है कितना, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला पता है कितना, c/a। तो चलिए यहाँ पर इसको अगर हम एलसीएम ले तो यहाँ पर हमारे पास अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा अल्फा कैंसिल हुआ तो यहाँ पर बीटा और यहाँ पर अल्फा। तो और ऊपर में हमारे पास अब जो है इस फॉर्म में आ चुका है, ऊपर में अल्फा प्लस बीटा, नीचे में अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला -b/a c/a, ए और ए यहाँ पर चूंकि कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमारे पास एक ऊपर था एक नीचे था, वहाँ पर तो वो कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा क्या, -b/c, -b माइनस b का वैल्यू कितना है, b का +1 है तो यहाँ पर 1, उसके बाद नीचे में c का वैल्यू कितना है, -2, तो माइनस माइनस छोटा वहाँ पर 1/2। ऑप्शन नंबर कौन सा, 1/2 के लिए हमारे पास ऑप्शन नंबर है ए, ठीक है। ये भी हमारा सॉल्व हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस जितना आप फास्ट बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर, विवेचक का मान मतलब d का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। दोनों मूल कैसा होगा, अगर हमारे पास d का वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो आपने कैटेगरी पढ़ा होगा, हमारे पास 3 कंडीशन हो सकता है, या तो ऐसा हो या फिर ऐसा हो, यहाँ पर ये बराबर d बराबर 0, या फिर d का वैल्यू जो छोटा हो, ठीक है। इन दोनों का मतलब देख लेते हैं। ऐसे तो आपका इसका आंसर आ गया होगा। क्या मतलब, इसका आंसर क्या होगा, वास्तविक और असमान, वास्तविक और भिन्न, वही वाला। इसका मतलब क्या है, और हमारे पास जो मूल होंगे वो वास्तविक होगा, ओके, वास्तविक होगा या फिर, हाँ बिल्कुल ठीक है, वास्तविक और भिन्न, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। ओके, तो अब हम लोग ये जान लेते हैं कि इनका मतलब क्या होगा। अगर वो बराबर हो तो वास्तविक तो होगा, लेकिन वो कैसा होगा, समान हो रहा हो, वास्तविक और समान। जब 0 से छोटा हो मतलब d का वैल्यू अगर -2 आ गया, उस कंडीशन में हमारे पास ये अवास्तविक हो जाता है, अवास्तविक और भिन्न, अवास्तविक और असमान, मतलब बराबर नहीं होगा और वो अवास्तविक होगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट, इसका आंसर क्या होगा 4 का? इतना के विवेचक का मान पूछ रहा है, विवेचक तो आपको निकालने आता ही है, फटाफट जल्दी उड़ा दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए यहाँ पर। ये इतना दिया हुआ है डी, ये विवेचक का वैल्यू पूछा है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू यहाँ पर कितना माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 3, सी का वैल्यू कितना 1/3, 3 से 3 कैंसिल हुआ, ये माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 ही होता है क्या, 4 माइनस 4 दैट इज 0, यानी कि डी का वैल्यू यहाँ पर कितना 0। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फास्ट स्पीड, चलिए स्पीड से बनाते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए तो जरा, क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा द्विघात समीकरण है, जल्दी आंसर कीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 5 में चेक करके बताइए कि यहाँ पर कौन सा द्विघात समीकरण है, इसमें खोजना है यहाँ पर द्विघात समीकरण है कौन सा। तो द्विघात समीकरण के लिए हमारे पास फाइनल में जो है 8⁻2 लास्ट तक होना चाहिए। ओके, मतलब कैलकुलेशन के बाद हो सकता है कि कुछ में जो है 8 स्क्वायर में उड़ जाता है, गायब हो जाता है, तो हमें ऐसे इक्वेशन को देखना है जिसमें लास्ट तक रहे। पहले वाले को देखते हैं, पहले वाला हमारे पास 4x + 6 = 0 इतना लिखा हुआ है, वहाँ पर पावर तो यहाँ पर मैक्सिमम 1 ही है ना, यहाँ पर ये हमारा नहीं हो रहा क्योंकि x स्क्वायर हमें चाहिए, और x स्क्वायर के यहाँ पर जो नंबर होना चाहिए, जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर यहाँ पर जो ए होता है वो ए का वैल्यू जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तो हम लोग यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर x² × 0, क्योंकि यहाँ पर ये था नहीं, तो इसका मतलब क्या, ये हमारा द्विघात समीकरण है क्या? नहीं, द्विघात समीकरण के लिए x² का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो हमारा a जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये इसमें तो नहीं था हमारे पास, h² था ही नहीं, इसका मतलब ये हमारा नहीं हो रहा, ये हमारा ए ऑप्शन था। बी में क्या है हमारे पास, h² - bh + c = 0, यहाँ पर h² है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, इससे मतलब नहीं है इधर कुछ भी रहे, लेकिन पावर में क्या होना चाहिए, पावर में जो है 2 से कम ही इधर में होना चाहिए, यानी 2 to power 3 कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब ये हमारा हो सकता है नहीं बल्कि हो रहा, ऑप्शन बी हमारा क्या हो रहा, करेक्ट हो रहा। सी के बाद देखिए तो यहाँ पर 8 × x + 3 बराबर यहाँ पर h² लिखा हुआ है, यहाँ पर तो h² है, इधर भी तो h² है, या ये जब मल्टीप्लाई हो रहा तो h² + 3h बराबर ये इतना हो जाएगा, और यहाँ से h² कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आ जा रहा है 3h = 0, और इस वाले पार्ट में हमें कहीं पर भी h² नहीं दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, इसलिए यह हमारा नहीं हो रहा। डी नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर h² + 1/h² बराबर यहाँ पर लिखा हुआ है 2, ठीक है। इस वाले पार्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर आप एलसीएम लीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 8⁴ + 1 = 2, क्योंकि 8⁴ + 1 ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था 2 हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो 8⁴ + 2h² + 1 = 0, यहाँ पर ये माइनस में, यहाँ पर मैक्सिमम पावर जो है 4 आ गया, मतलब ये भी हमारा क्या हो रहा, नहीं हो रहा। या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इतना बराबर ये h² था प्लस ये जब पावर में, जब पावर वाला पोर्शन नीचे और उससे ऊपर करना हो तो पावर में जो माइनस ऐड हो जाता है, माइनस आ जाता है, मतलब यहाँ पर ऊपर लिखना हो तो h⁻² बराबर में क्या था 2, और ऐसा हमारे पास आ जाए तो इस कंडीशन में भी हम लोग ये पहला नंबर ये कि तो हमारा बहुपद ही नहीं हो रहा, जब बहुपद ही नहीं हो रहा तो हमारे पास समीकरण तो संभावना ही नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये भी हमारा क्या होगा, नहीं हो रहा, यहाँ पर पावर हमारा माइनस में चला गया है, और माइनस में नहीं होना चाहिए। हमारे पास द्विघात समीकरण में जो है किस फॉर्म होना चाहिए, मैक्सिमम पावर 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी 6 था क्या, नहीं 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास आ गया होगा, गर्दा कर दीजिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, देखते हैं हमारे पास क्या है। इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि आप बताओ इसके जो मूल होंगे वो कैसे होंगे। पहले यहाँ पर ये रूप दे दिया है, बताइए कि यहाँ पर कैसा होगा। तो उसके लिए हमारे पास आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास एक ही आता है, क्या, डी का वैल्यू। डी का वैल्यू हम लोग जस्ट अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा है, पहले वाले क्वेश्चन में, कि डी का वैल्यू अगर पॉजिटिव हो तो क्या होगा, निगेटिव हो तो क्या होगा, बराबर हो रहा तो क्या होगा। तो पहले यहाँ पर निकालते कि यहाँ पर डी का वैल्यू होगा क्या, डी बराबर क्या होता है b² - 4ac, b का वैल्यू 1 का स्क्वायर -4 × a, c का वैल्यू कितना -1, ये 1 माइनस +4 दैट इज कितना 5 आ गया। d हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो जब पॉजिटिव होता है तो कैसा होता है, वास्तविक और भिन्न या फिर असमान, वास्तविक तथा असमान, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए।
7 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर फटाफट जल्दी। 7 नंबर की अगर हम बात करें 7 नंबर में, तो निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण कौन नहीं है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें भी आपको ये मल्टीप्लाई करके गुणा भाग करके यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर x+1 और यहाँ पर क्या था x-2 बराबर 0, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर जब भी मल्टीप्लाई हो रहा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा h²। उसके बाद यहाँ पर -2x प्लस x-2 बराबर 0, यहाँ पर ये करने पर x² माइनस ये x-2 बराबर 0, मैक्सिमम पावर कितना 2, मतलब ये हमारा द्विघात समीकरण है। ऑप्शन ए ही हमारा सही है। ओके, यहाँ से भी आप चल सकते हैं और बाकी तो देखा कि उसे हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, ओह सॉरी, यहाँ पर ये बोला था कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ये तो हमारा द्विघात समीकरण है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। बी में यहाँ पर लिखा हुआ 2x² माइनस 7x बराबर 0। अब इस वाले पार्ट में द्विघात समीकरण ये भी है क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना है 2 है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर नहीं सोचना है कि यहाँ पर ये हमारे पास ऐसा है तो यहाँ पर x कॉमन लेकर यहाँ पर ये 2x माइनस 7 इस तरह से लिखा जाए और x तो उधर अगर हम भेज देते हैं इस वाले पार्ट में तो हमारे पास 2x माइनस 7 बराबर 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम आपको याद रखना है कि x वाले पार्ट को कॉमन करके उधर 0 में नहीं भेजना है। ओके, x वाले पार्ट को कॉमन करके उधर नहीं भेजना है क्योंकि यहाँ पर आप भेज दोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ये द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। उस कंडीशन में आप तो इसको भी काट दोगे, ऐसा है ना यहाँ पर। तो इसलिए आपको यहाँ पर इसको नहीं भेजना क्योंकि ये हमारा x जो है ओरिजिनल फॉर्म में सामने है। ये अगर इधर में कोई 1 होता तो आप x को इधर भेज सकते हो तो वहाँ पर 1/x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप नहीं भेजोगे। ठीक है, कन्फर्म। ठीक, ये हमारा बी ऑप्शन था। सी ऑप्शन को देखते हैं। ये सी ऑप्शन में लिखा हुआ है क्या 7 नंबर क्वेश्चन में, ये x प्लस 3/x बराबर x², यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा लिखा हुआ है तो इसको अगर हम इधर ट्रांसफर करें तो हमारे पास x² प्लस 3/x बराबर x² हो जाएगा और ये क्रॉस किया जाएगा तो यहाँ पर ये x³ हो जाएगा। ओके, h³ और इधर x² प्लस 3, मैक्सिमम पावर हमारे पास 3 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हमारा नहीं होगा। और वही पूछ रहा था यहाँ पर। ओके, इस वाले पार्ट में क्या था, यहाँ पर तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, लेकिन इस वाले पार्ट में हमारे पास मैक्सिमम पावर कितना है यहाँ पर 3 है, मतलब ये तो हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा, मतलब यही हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। डी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो मैक्सिमम पावर 2 दिखाई दे रहा है, x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास मैक्सिमम पावर 2 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ये लाइट अनस्टेबल कैसे हो, ये 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर क्या देवा, इसमें बीवीटी क्या पूछ रहा है, काफ़ी सिंपल, उड़ा दीजिए डरता इसका, इतना लिखा हुआ है। बोला कि यहाँ पर डी का वैल्यू बताइए, बीवीटी का मतलब डी बीवेचक जिसे बोलते हैं, तो डी बराबर यहाँ पर क्या b², ये b का वैल्यू -5, b² -4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 4, वह आप ये हमारे पास ये 25 ये 16 ये घटेगा जब हमारे पास तो ये कितना आ जाएगा 9, तो 9 हमारे पास ये ब्यूटिका का वैल्यू है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर। तो 9 नंबर में क्या दिया हुआ है, 9 नंबर में इतना का शून्य कौन है, यहाँ पर दिया 4 माइनस 1/2 x², बोला कि इतना का शून्य कौन है इन निम्न में से। तो शून्य उसे बोलते हैं जो इसे जीरो कर दे, जो इसे जीरो कर दे, या फिर अगर शून्य निकालना है तो इस वाले पार्ट को क्या कर देना है 0 के बराबर, 0 के बराबर जब हम इसे करेंगे तो इसे अब इधर भेजा जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 बराबर 1/2 x², 2 इधर जाएगा तो 8 बराबर x²। ओके, और x² बराबर यहाँ पर 8, यहाँ पर ऐसा करेंगे तो हमारे पास x का जो वैल्यू है वो प्लस माइनस √8 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर जब उधर जाता है तो स्क्वायर रूट हो जाता है, वो भी साफ बाहर में प्लस माइनस, तो x बराबर प्लस माइनस इशू जब तोड़ा जाएगा तो 2√2 हो जाएगा। यहाँ पर √8 है, इसको हम लोग ये कैसे कर सकते हैं 2 × 2 × 2, यहाँ से डबल है तो एक यहाँ पर बाहर और ये अंदर ही रह जाएगा, तो 2√2। तो अब यहाँ पर x का 2 वैल्यू आया 2√2 और दूसरा -2√2। तो अब ये देखना है कि ऑप्शन में इन दोनों में से कौन दिया हुआ है, 2√2 दिया हुआ प्लस में, यानी कि ये हमारा आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप लोग। 10 में बोला किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में होगा। परिमेय संख्या के रूप में मतलब जो मूल होंगे वो हमारा रियल नंबर होना चाहिए, सॉरी रेशनल नंबर होना चाहिए, परिमेय संख्या के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पर बारी बारी देखते हैं, यहाँ पर ये 8 स्क्वायर बराबर यहाँ पर 5 लिखा हुआ था, ठीक है। तो 8 जब इसको भेजे नहीं है, पहला ऑप्शन की बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर प्लस माइनस रूट अंडर 5, ये तो हमारा अपरिमेय संख्या है, मतलब पहला हमारा नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा में हमारे पास लिखा हुआ है 8 स्क्वायर बराबर 16/7। यहाँ से जब 8 जाएगा तो प्लस माइनस रूट अंडर 16/7 डेट इज 4। 16 का वर्गमूल 4 होता है, लेकिन 7 के यहाँ पर नहीं निकल सकता, बाहर नहीं आएगा, तो यहाँ पर अंदर ही रह जाएगा। ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, मतलब ये भी हमारा नहीं होगा। सी की बात करें तो यहाँ पर क्या है 8 इंटू 8 माइनस 2 बराबर 3 माइनस 2x, इतना लिखा हुआ है। यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 स्क्वायर माइनस 2x बराबर 3 माइनस 2x, ये माइनस 2x यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो 8 स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा 3, 8 बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 3। तो ये हमारे पास क्या, तो ये भी तो हमारे लिए अपरिमेय संख्या है, मतलब ये भी हमारा नहीं होगा। डी नंबर की बात कर लेते हैं। डी नंबर में हमारे पास है x प्लस 1 और यहाँ पर x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से हमें पता है कि यहाँ पर दो पार्ट में आता है, x बराबर x इधर वाला तो 0 के बराबर, x प्लस 1 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू -1 और यहाँ से x का वैल्यू +1। तो +1 ये हमारा परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, मतलब 10 नंबर का ऑप्शन डी जिन्होंने टिक लगाया होगा वो उन्हीं का सही होगा। ओके, 11 नंबर बनाइए फटाफट आप लोग। 11 नंबर बनाइए फटाफट। 11 नंबर आया क्या आंसर का हल पूछ रहा है। आप बताओ इसका हल क्या होगा। 8 प्लस 2 और यहाँ पर है 3x माइनस 1 इतना बराबर 0 का हल समुच्चय है, मतलब इसका आप हल बताइए। तो यहाँ से ये हमें पता है कि यहाँ पर इस फॉर्म में हो, तो यहाँ से दो पार्ट में 8/x प्लस 2 बराबर 0 और यहाँ पर 3x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू -2 आ जाएगा और यहाँ से 3x माइनस 1 बराबर 0 है, यहाँ पर है। तो उस कंडीशन में ये 3x बराबर 1 और x का वैल्यू 1/3। इसका मतलब x का जो वैल्यू होगा वो हमारा -2 होगा और 1/3 होगा। ये हमारा समुच्चय कहलाता है। तो 8 का वैल्यू कितना -2 टू 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, बोल रहा है किसमें द्विघात समीकरण के मूल होंगे, निम्नलिखित समुच्चयों में से किसमें द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे। मतलब 8 स्क्वायर माइनस 5 इतना बराबर 0 दिया हुआ है, तो इसका जो मूल होगा इन ऑप्शन में से किसमें होगा वो मूल। ओके, तो पहले इसका मूल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर ये 8 स्क्वायर बराबर हमारे पास ये 5 है, तो 8 बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 5। तो ये जो हमारा रूट अंडर 5 है वो हमारा है क्या, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, प्लस में हो या माइनस में हो वो हमारा अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर पूर्णांक संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, अगर इसमें वास्तविक संख्या होता तो वास्तविक संख्या भी हमारा आंसर होता, क्योंकि वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं, वास्तविक यानी कि रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर जिसे हम वास्तविक संख्या बोलते हैं, इसमें परिमेय भी आ जाता है और अपरिमेय संख्या भी आ जाता है, दोनों के दोनों शामिल हो जाता है। अगर हमारे पास ऑप्शन में अपरिमेय न देकर रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या देता है तो वो भी हमारा क्या होता, वो भी हमारा आंसर होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो इतना के मूल वास्तविक एवं समान है। बोल रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इतना के मूल जो है वास्तविक और क्या है, समान है। ठीक है, ओके, मूल वास्तविक एवं समान है। तो वास्तविक और समान के लिए हमारे पास क्या आता है, d का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर आता है, d के बराबर 0। तो d बराबर 0 कब होगा, तो मूल होगा। तो मूल हमारे क्या होंगे। ओके, जब d का वैल्यू हमारे पास 0 होता है तो उस कंडीशन में हमारे पास मूल क्या होगा वो देखिए, हमारा मूल क्या होगा। तो x बराबर क्या, यहाँ से हमारे पास ये आता है, तो x बराबर क्या फॉर्मूला होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई में
2a। ओके, होता है ऐसा, माइनस बी प्लस माइनस, डी का वैल्यू कितना हमारे पास हो गया रूट अंडर जीरो, जी का वैल्यू जीरो ही होता है, नीचे में 2a, तो माइनस बी प्लस माइनस ये जीरो बाई 2a दैट इज माइनस बी बाई 2a। ये हमारा क्या होगा, इसके मूल होंगे सेम हमें मिलेगा, स्टेटस समान है ना, तो यही हमारा 2 बार मिलेगा, तो माइनस बी बाई 2a ये हमारा क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन 14 नंबर, 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है, त्रिघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो, इतना के मूल क्या है, बराबर है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इतना के मूल बराबर, मूल बराबर कहने का मतलब क्या, d बराबर 0 होना चाहिए, मूल बराबर कहने का मतलब क्या, d बराबर 0, तो b और c इनके बारे में यहाँ पर कुछ रिलेशन बोल रहा है, d हमारे पास 0 है तो d का फॉर्मूला टूच होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इस कंडीशन में अगर 4ac को इधर भेजेंगे तो हमारे पास बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 4ac। यहाँ पर अब मैचिंग करेंगे, बी स्क्वायर बराबर 4ac का, यहाँ पर तो बड़ा यहाँ पर दिया है, बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac, ये हमारा तो गलत होगा, बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac, ये भी हमारा गलत होगा, सी स्क्वायर बराबर 4ac, सी स्क्वायर नहीं, यहाँ पर बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर वाला कौन सा है, बी स्क्वायर बराबर 4ac, ये ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन डी नंबर क्या होगा हमारा सही हो रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, यदि इतना के लिए बोल रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इतना के लिए यहाँ पर दिया है कि बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac, इतना दिया हुआ है, तो मूल कैसा होगा, तो मूल के लिए हमारे पास, मूल की पहचान के लिए हमारे पास डी होना चाहिए, तो यहाँ से हम लोग डी निकालते हैं, अरे 4ac को यहाँ से इधर ला दे, यहाँ पर हमारे पास ये प्लस में है ना, ऐसा प्लस में इधर लाने तो ये माइनस में यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 ऐसा, और ये हमारा डी का फॉर्मूला है, यानी कि डी इज लेस देन 0, जब डी हमारा लेस देन 0 यानी कि 0 से छोटा होता है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं कि अवास्तविक और असमान या भिन्न, मूल कैसा हो रहा, अवास्तविक हो रहा और असमान हो रहा, तो अवास्तविक इनमें से कहाँ पर है, कहीं पर नहीं है। ओके, तो यहाँ पर सी ऑप्शन में हम लोग ये देख पाएंगे, सी में दिया वास्तविक नहीं मतलब अवास्तविक। ठीक है, यानी एक ही यहाँ पर दिया हुआ असमान के बारे में नहीं बोल रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इज करेक्ट। ठीक है, ये हमारा 15 नंबर हुआ। ओके, 15 नंबर ये हमारे पास हो चुका है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग कल करेंगे इस पार्ट में, तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक विषय कि आप जो है अपने आसपास जितने भी स्टूडेंट हैं या 10th लास्ट डेट, तो उन्हें भी आप जोड़ने की कोशिश कीजिए, बोले कि हाँ आप आइए और उन्हें बताइए कि हाँ क्या क्या फैसिलिटी है इसमें, किस तरह से हम यहाँ पर जो क्विज होता है कैसे होता है, किस तरह से हम आंसर देना होता है। ठीक है, अगर आपको प्रॉफिटेबल लगे तो ठीक, तभी तो पता चला कि हाँ हम कितना आगे हैं उन लोगों से। ओके, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।